द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। लगातार मीडिया को लेकर, गोदी मीडिया को लेकर, न्यू मीडिया को लेकर अलग अलग तरह के बयान आते रहते हैं और जब अगर कोई अपोजिशन का विपक्षी लीडर अगर किसी तरह का बयान मीडिया को लेकर देता है तो लोग कहते हैं कि वो पक्षपात कर रहा है, बायस कर रहा है। मगर एक ऐसा बयान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की तरफ से आया है, एक ऐसा बयान आया है, एक ऐसा अपडेट आया जिसको लेकर आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज के हालात में मीडिया के रोल पर जो बयान दिया है, जो टिप्पणी की है, वो बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत अहम रहा है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब से उन्होंने कार्यकाल संभाला है तब से उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की है जिससे लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मगर उस एक्सपेक्टेशन से बढ़ के उन्होंने काम किया और लगातार सरकार की कई सारी नीतियों के खिलाफ उन्होंने जमकर जो है बोला है और उसके बाद जो है ये साबित करने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है देश का सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट है और वो जो है सरकार से सवाल पूछ सकता है। आज रांची में एक प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना। उस संबोधन के दौरान उन्होंने कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें की जो मीडिया से बड़ा जुड़ा हुआ है और मीडिया के कार्यशैली पर, मीडिया के काम पर जो है कई सारे तल्ख टिप्पणी की है, जिसने मीडिया की सच्चाई को लोगों के सामने और ला दिया है और बता दिया है कि मीडिया किस तरह से हिंदुस्तान के अर्जित लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहा है और हिंदुस्तान को अब 2 कदम पीछे भेज रहा है। ये तमाम तरह की चीजें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रांची के एक प्रोग्राम में कहा, जहां वो एक संबोधित करने गए थे और उसी संबोधन के बीच उन्होंने इस तरह की बात की है, जिसके बाद से जो है कई सारे सवाल उठ रहे हैं मीडिया के ऊपर और कई सारे सवाल उठ रहे हैं उन तमाम गोदी मीडिया के एंकरों के ऊपर, उन तमाम ऐसे मीडिया हाउसेस के ऊपर जो सरकार की तरफ से जो है नुमाइंदगी करते या सरकार की तरफ से बयानबाजी करते नजर आते हैं। आपको तमाम तरह के अपडेट देते हैं और बताते हैं कि मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कुछ कहा है। सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी उन्होंने ये कहा कि देश में जो है मीडिया कंगारू अदालत चला रहा है और कंगारू अदालत मतलब ऐसा अदालत जहां पे अनफेयरली यानी कि पक्षपात के जरिए फैसला दिया जाता है और किसी को चंद मिनटों में हीरो बना दिया जाता है, किसी को जीरो यानी किसी को मुलजिम और किसी को बरी कर दिया जाता है। और जिस तरह से मीडिया ट्रायल चल रहा है वो हमारे लोकतंत्र को, व्यवस्था को और कमजोर कर रहा है। आपको तमाम तरह की चीजें बताते हैं और बताते हैं कि और आगे क्या। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नई मीडिया डिवाइसेस में ज्यादा विस्तार करने की क्षमता होती है, लेकिन वो सही और गलत और अच्छे बुरे और वास्तविक और नकली के बीच अंतर करने में काबिल नहीं होते हैं। मीडिया ट्रायल मामलों को तय करने में एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकते हैं। हम देखते हैं कि मीडिया कंगारू अदालत चला रहे, कई बार अनुभवी जजों को भी मुद्दों पर फैसला देने में मुश्किल होता है, मगर मीडिया जो है अपने तौर पर फैसला सुना देते। उन्होंने कहा कि न्याय प्रदान करने से जुड़े मुद्दों पर गैर सूचित और एजेंडा संचालित बहस लोकतंत्र के व्यवस्था को हानिकारक साबित हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा फैलाए जा रहे पक्षपातपूर्ण विचार लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, इस प्रक्रिया में न्याय वितरण पर खास प्रभाव पड़ रहा है। फिर उन्होंने आगे कहा कि अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़कर आप हमारे लोकतंत्र को 2 कदम पीछे ले जा रहे हैं। यानी कि जिस तरह से मीडिया का रोल होता है उस मीडिया के रोल से बढ़कर हिंदुस्तान का मीडिया अपना रोल निभा रहा है, जिससे जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत नहीं हो रहा बल्कि कमजोर हो रहा है। हर एक चीज का एक रोल होता है। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश का एक रोल है, पुलिस प्रशासन का एक रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक रोल है, नेता का एक रोल है, हर तमाम तरह के एक रोल है। उसी रोल सिस्टम में हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी चल रहा है, मगर मीडिया आज के डेट में ब्रिज ना बनने के बाद जो है तमाम तरह के फैसले को लेकर बातचीत करता है और तमाम तरह के फैसले को लेकर बात सुनाता नजर आता है। आप देखते हैं कि इन तमाम खबरों के बाद क्या कुछ असर पड़ता है और क्या कुछ सामने आता है, वो आपके बीच जरूर शेयर करेंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।